दुल्हन ड्रामा तो अपने इख्तिताम की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि अमल तो पहले ये समझ रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिकाल को अपने आप को तलाक देने पर मजबूर कर देगी, लेकिन बिना सबूत के ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फरनाज उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मिकाल तुमसे वाकई मोहब्बत करता है। जब भी तुम शामिर के साथ होती हो या वो तुम्हें किसी मुश्किल में देखता है, वो उसी वक्त आ जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है। लिहाजा तुम उसको इस बात के ऊपर ले आओ कि वो तुम्हें तलाक दे दे या फिर तुम्हें अपना ले। लेकिन अमल की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो मिकाल से मिल भी चुकी है और उसको बता भी चुकी है कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन मिकाल उसको साफ अल्फाज में ये भी कह चुका है कि वो उससे मोहब्बत करता है। जबकि शामिर भी अब बहुत बड़ी डील लेकर उसके सामने आ चुका है। 50 लाख रुपए की रकम वो उसकी वालदा को देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर वो उसके साथ शादी कर ले। लेकिन हर एक की डील के साथ बात फुल स्टॉप वही आता है कि जब तक अमल को तलाक नहीं होगी तब तक वो नई शादी नहीं कर सकती। इसलिए तो शामिर भी जो नया खेल खेल रहा है अभी तक अमल की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो वो उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर चुका है और अब वो उसके सामने एक नया चेहरा लेकर आ चुका है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। अभी तक अमल को तो इसकी बातों पर यकीन ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर वो इसकी बातों पर यकीन भी कर बैठे, क्योंकि अचानक इसके रवैये में बदलाव कोई एक नई किस्म की साजिश का बहुत बड़ा सबूत दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ एनी ने मिकाल की गाड़ी के अंदर अमल को जाते हुए देख लिया था, इसलिए पहले तो वो उससे पूछेगी, लेकिन वो जब उसकी बात को इनकार कर देगा तो उसके बाद एनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उससे ये कहेगी कि और कितनी लड़कियों से तुमने शादी कर रखी है, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें इस तरह देखा था कि तुम्हारी गाड़ी में अमल आकर बैठी थी। मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे थी और मैं सब कुछ देख चुकी हूँ कि किस तरह तुमने अमल को अपनी गाड़ी में बिठाया था, और इसके बाद मुझे इस बात को अंदाज़ा लगाने में कोई भी गलती नहीं होगी कि तुम वाकई में ही इससे शादी कर चुके हो। और वो जो कुछ कह रही थी वो सब का सब सच है, क्योंकि तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठने के बाद ये सारी बातें इस बात का खुला सबूत है कि तुमने सब कुछ मेरे सामने झूठ बोला था और ये लड़की सच्ची थी। ये कहानी सुनने के बाद तो अब मिकाल भी बहुत जल्द अपनी बातों में खुलकर सामने आ जाएगा और वो उसे ये कह देगा कि अपने वालिद से कहो कि मेरे सारे शेयर्स मुझे वापस कर दें, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हत्ता कि उसकी वालदा भी उसको समझाने की कोशिश करेंगी कि ऐसा ना करो, क्योंकि अगर एनी को कोई तकलीफ़ पहुंची तो उसके वालिद कभी भी तुम्हें तुम्हारे शेयर्स नहीं देंगे। आगे जाकर आप देखेंगे कि ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट की बिना पर बहुत जल्द मिकाल भी सबके सामने इस बात को डिस्क्लोज़ करने वाला है कि वो अमल से शादी कर चुका है और अमल उसकी बीवी है। ये सारी बातें तो वो अपनी वालदा को भी अनकरीब बताने वाला है। अब देखना ये है कि आया मिकाल की वालदा उसको इस सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हैं या फिर एनी के हाथों ये बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। चले आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।